से निताय निताय की सेवा है, निताय की पूजा, निताय की वंदना। महाप्रभु कहते हैं कि निताय की वंदना जो है वो सबसे पहले जो है वो जरूरी है। वृंदावन दास ठाकुर भी बताते हैं कि कैसे महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा, मेरे भक्तों की वंदना जो है वो मेरे से अधिक जो है उसको महत्व देते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी अपने ईष्ट की वंदना से शुरुआत करते हैं, जो कि है नित्यानंद प्रभु। तो महाराज ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया कैसे अनंत शेष बलराम सब जो है वो सब निताय हैं। अनंत शेष जो है वो अनंत मनुष्य नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनको धारण किए हुए हैं। और जितने भी हम देखते हैं भगवान के जो शेष शैया, भगवान की तकिया, भगवान की चप्पल, भगवान का चामर, सब कुछ ही निताय है। तो इसीलिए महाराज बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर व्याख्यान के लिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि कृपा करके इस चैतन्य भागवत के रस को आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हरे थैंक यू। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सुकृणीतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखनितं च। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशो तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग सीखा है पहले वैष्णव की वंदनागण। आप लोग के चरण कमल में हमारा सादर प्रणाम है। क्या कार्य सिद्धि कारण क्यों वंदना करना है? कार्यों को सिद्धि की यही कारण है कि वैष्णव को वंदना करेंगे तो हमारा अवश्य हमारा कार्य सिद्धि होगी। तो कार्य सिद्धि होगी। साइलेंट करके रखो, उसमें फोन आया था। तो कार्य सिद्धि हुआ। तो हम लोग आज द्वितीय चैतन्य भागवत द्वितीय अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभु आविर्भाव। तो जय जय महाप्रभु गौरांग सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन जय जय अद्वैतदी भक्तेर शरण भक्त गोष्ठी सहित गौरांगेर जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है पुनः भक्त संगे पुनः प्रभु पदे नमस्कार ईश्वरक जिब्य गौर चंद्र अवतार जय जय करुणा सिंधु गौर चंद्र जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद अभिज्ञात तत्व दुई भाई और भक्त तथापि कृपाय तत्व करेन सुव्यक्त ব্রহ্মাদির বিস্ফুর স্মৃতি হয় কৃষ্ণের কৃপায় সর্বশাস্ত্র বেদে ভাগবতী এই গায়ে
तो जो जय जय श्री महाप्रभु गौरांग सुंदर जगन्नाथ के पुत्र है महामहेश्वर भगवान भक्ताराम यज्ञ। तो महेश्वर बोलो को महेश्वर, महेश्वर भगवान ईश्वरों के ईश्वर जो है उसको महेश्वर कहते हैं। जय जय नित्यानंद और गदाधर के जीवन है चैतन्य, ये भी चैतन्य महाप्रभु का वंदना है। जय जय अद्वैतादि, जय अद्वैत भक्त की शरण में है। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग, भक्तों गोष्ठियों के साथ गौरंग की जय जय सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। चैतन्य की कथा यदि सुनेंगे तो भक्ति प्राप्त होगी, हमें भक्ति मिलेगी, भक्ति लभ्य है तो हमें भक्ति मिलेगी। सुनिले चैतन्य कथा पुनो भक्त संगे प्रभुर पदे नमस्कार। फिर भक्तों के साथ मिला के हम प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण में, नित्यानंद प्रभु के चरण करते स्फुरुक जीव पाए। तो मैं कुछ नहीं लिख, वृंदावन दास ठाकुर कर मेरे से कोई होने वाला नहीं। ये स्फुरुक जीव पाए गौर गौरांग, जीव पाए गौरांग अवतार। जय जय करुणा सिंधु गौरचंद्र है। जय जय सेवा विग्रह नित्यानंद, ये सेवा विग्रह एक ही भाई, सेव्य और सेवक एक ही भगवान ही सेव्य और सेवक रूप में प्रकट हुए, कृष्ण बलराम गौर निताई। अभिज्ञत तत्व दो भाई और भक्त, तो अभिज्ञत ज्ञात नहीं है दोनों भाई और भक्त, तथापि फिर भी तत्व को सुव्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण देता है ब्रह्मा, ब्रह्मार स्फूर्ति है कृष्णेर कृपाय। तो स्फूर्ति विस्मृति सर्वोच्च सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मते स्मृति ज्ञान अपहरण। भगवान बोलते हैं मैं ही हृदय में रहकर उनको स्मृति, इनको विस्मृति प्रदान करता हूं। तो ब्रह्मा जी अब भागवत में देखते ही ये दूसरा स्कंद की कथा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो, नाभि से प्रकट होकर भगवान के नाभि से प्रकट हुआ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया। आपने पद्मनाल में दर्शन किए फिर भी कुछ नहीं मिला, बैठा तप किया, तप तप करने के बाद साक्षात भगवान आए और भगवान जी ज्ञान दिए। तो इसलिए हमें क्यों, हमें भक्त में अभिमान नहीं होनी चाहिए, मैं किया मैं नहीं। हे कृष्ण आपकी कृपा से ये तो मैं निमित्त तो मात्र भव भव सब साची। इसी प्रकार हमें हमेशा ज्ञान होना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं, अहंकार आ जाएगा। तो भागवत की श्लोक प्रचोदिता जन पुरा सरस्वती भीतन्वतश्चश्रुतिं स्मृतिं हृदि सालक्षण पदोर्भूदिके किलाश्रते स्वामी ऋषीणाम ऋषभो प्रसीदतम्। जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि और उनके अपने संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया, अनुप्राणित सृष्टि के अनुप्राणित उनको उत्साह दिलाए एवं সেই वेद रूपा सरस्वती, उसी वेद रूप पे सरस्वती प्रचोदिता सरस्वती की स्वतिम स्मृतिम हृदय, सरस्वती देवी ब्रह्मा के मुख से प्रकाशित हुई और समस्त ज्ञान दाता ऋषिदेर मध्य, सभी ज्ञान के दाता ऋषि के बीच में जिन्हें सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान अमर प्रति प्रसन्न हो। भगवान से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी भगवान हमारे प्रति प्रसन्न हो। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए प्रभु गुरु गौरांग अप्रसन्न हो जाए, नहीं। तो पूर्वे ब्रह्मा जन्मिलेन नाभि पद्म हईते तथापि शक्ति नहीं किछु देखिते तबे जबे सर्वभावे लइल शरण तबे प्रभु कृपाय दिलेन दर्शन तबे कृष्ण कृपाय स्फुल्य सरस्वती तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति
হেন কৃষ্ণ চন্দ্র দুর্গয় অবতার, তার কৃপা বিনা কেরো শক্তি জানিবার। অচিন্ত জগম কৃষ্ণ অবতার লীলা, সেই ব্রহ্মা भागवते अपनी कहिला। तो इसी जो श्लोक है, श्लोक को वृंदावन दास ने अपने भाषा में, बांग्ला भाषा में पदक में रचना के। पूर्व ब्रह्मा जन्मिला, पहले ब्रह्मा जी नाभि पद्म, भगवान के नाभि कमल है, नमो पंकज नाभाय, कुंती महारानी कहती है नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी। तो नाभि पद्म से ब्रह्मा जी की जन्म हुई है। तथापि शक्ति नहीं किछु देखते, फिर भी शक्ति नहीं, ब्रह्मा भगवान से उत्पन्न हुई है, फिर भी कुछ देखने का शक्ति नहीं था। तब उन्होंने सर्व भाव से शरण लिए, तभी प्रभु कृपाए दिलो दर्शन। तो ये कृपा के बिना, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य जब चर्चाएं हो रहे थे, सार्वभौम जब उनकी जीजा जी है गोपीनाथ आचार्य, उनसे पूछा अरे भाई अब मेरे प्रति कृपा नहीं, आपके प्रति कृपा क्या है? बोला वस्तु की कृपा से वस्तु को हम, जैसे सूर्यो जी जब उदय होते हैं, सूर्यो जी की कृपा से सूर्यो जी देखते हैं, दूसरा भी हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तभी प्रभु कृपा मुझे दर्शन दिया। तो सर्वभाव शरण, पूरा शरणंग शरणागति হইবে যাহার, তাহার प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। जिसकी ये शरंग शरणागति दंड आत्मनिवेदन गोत्रोक्ते वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासे पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति कुल मात्र वर्जन अंगीकार। इसी प्रकार सर्वभाव में शरण लिया ब्रह्मा जी, बोले और कोई नहीं है। तो तबे कृष्ण कृपा स्फुरे सरस्वती, तबे कृष्ण की कृपा से सरस्वती के स्मृत हुए और जानिला सर्व अवतार स्थिति। कृष्ण के कृपा से सरस्वती देवी उनकी स्मृत हुई और वो जान गए सभी अवतार की स्थिति। हे न कृष्ण चंद्र दूर गए, उनको ज्ञात होना इतना आसान नहीं है। तभी कृपा बिना तार शक्ति जानिबा, और तार कृपा बिना, उनके कृपा बिना कोई जानने का शक्ति किसी का नहीं है। अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार की लीला, সেই ब्रह्म भागवत आपनी कहिला। वो ब्रह्मा जी भागवत में आपने स्वयं, को व्यक्ति भुवन भगवान परमात्मा योगेश्वर भवत स्त्रीलोकम, कहम कथम वा कोति वा कदे कदेति विस्तारयन् क्रियसी योगमायम्। तो कोई नहीं समझ सकता है भगवान को। ब्रह्मा, कविराज गोस्वामी कहते हैं या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान की वैकुंठ धाम के बारे में क्या बताऊं, थोड़ा इसी लोगों के बारे में बताता हूं। एक बार ब्रह्मा जी गए द्वारिका में भगवान से मिलने के लिए। तुरंत जय विजय ने पूछ दिया, अरे कौन कौन सा ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी के तभी चक्कर आ गए, और मेरे अलावा और भी ब्रह्मा, उसको पता ही नहीं है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जी है, इतनी सब कुछ जानते हैं, उनको पता ही नहीं कि दूसरा कोई ब्रह्मा है। तो बोले तो थोड़ा घबरा के बोलते चतुर्मुख, सनक पिता चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा। भगवान जी बोले आ जाओ। तो आए, प्रणाम किया, बोले बताओ ठीक ठाक? बोला बताऊंगा तो पहले पहले प्रश्न की जवाब दीजिए कि आप एक ही पूछा कौन सा ब्रह्मा है, मेरे अलावा कोई ब्रह्मा है क्या? बेटा तुझे पता नहीं? तो भगवान ध्यान लगाया, तुरंत सबको फोन कर दिया। आ गया 8 सिर, ये जो 4 सिर वाला 8 सिर वाला है, 16 सिर, 32 सिर, 64, इसके बाद 100,000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ सिर वाला। बस ये एक बॉडी है, 10 करोड़, आप उसके ऊपर सेट कीजिए सिर। तो उसे देख के कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में। बोले वो एक विशाल ऐरावत हाथी के पास में एक खरगोश जैसे लग रहा था ये चार मुख ब्रह्मा को, अपने आप को पसीना पसीना हो गया। तो इनकी ऐश्वर्य कैसे है? ये चतुर्मुख ब्रह्मा के अलावा
कोई भी जितने ब्रह्मा आया, एक ब्रह्मा दूसरा ब्रह्मा को देखा नहीं। मान लीजिए छोटे कमरा है, कितने ब्रह्मा आएंगे? 10 करोड़ शीर वाला, 100 करोड़ शीर वाला ब्रह्मा कैसे आएंगे? लेकिन ये भगवान की अचिंत लीला है। तो इसलिए कोई समझने का कोशिश, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये समझना क्या है? ये समझ लो कि मैं समझ नहीं सकता हूं। तो ऐसे जोगेश्वर परमात्मा त्रिलोक के अवतार, आपन लीला संगठित हो गए कि आपने योग माया विस्तार करते आपके कहा, कैसे, कब असंख्य लीला समूह संपादित करते हैं, कौन गण उसको कौन गिन सकते हैं? आपने योग माया की, आपकी योग माया कैसे कार्य करते हैं, इस रहस्य कोई नहीं जानते हैं, इनके रहस्य को। तो प्रभुपाद जी एक बार जन्माष्टमी की क्लास में कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि अवतार, बोले ये समुद्र के, जो हम लोग समुद्र से देखिए लहर जैसे है, अवतार अवतार अवतार, कोई इसका कभी शांत नहीं है। नित्य लीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कैसे समझाए कि अभी कहाँ पे जन्म हो रहा है, कहाँ पे पुतना बोध हो रहा है, कहाँ तिरावत वध हो रहा है, कहाँ पे गोवर्धन लीला हो रहा है, इसलिए अलग अलग ब्रह्मांड में ये भी लीला नित्य है। तो কোনো হেতু কৃষ্ণ চক্র করে অবতার, কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার, তথাপি শ্রী ভাগবতে গীতায় যে কয়, তাহা লিগি যে নিমিত্ত অবতার হয়। कौन हेतु, किसके लिए कृष्ण अवतार लेते हैं, कार शक्ति, किसका शक्ति है इस तत्व को जानने के लिए। फिर भी तथापि श्री भागवत गीता में जो कहते हैं उसको मैं लिख के निमित्त, भगवान जे निमित्त, किसके कारण भगवान अवतार लेते हैं। गीता 4:7-8, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थै संभवामि युगे युगे। हे भारत, अर्जुन से कहते हैं, जब 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 धर्म की अधपतन होते हैं, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं अपने प्रकाश करके अवतीर्ण होता हूं। साधु को परित्राण करने के लिए, दुष्कृति को विनाश करने के लिए एवं धर्म संस्थापना के लिए मैं युग में अवतीर्ण, ये बताए। तो बोला कौन है तू है, बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी भागवत शास्त्रों में जैसे बताया, गीता में इस दो उदाहरण, ধর্ম পরাভয় হয় যখন যখন, অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে, সাধু জনের রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণ, ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ে করে বিজ্ঞাপন, তবে প্রভু যোগ ধর্ম স্থাপন করিতে, সাঙ্গ পাঙ্গ অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে। धर्म पड़वा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रबलता दिन दिन वृद्धि होते जाता है, साधु की रक्षा के लिए, दुष्ट के विनाश के कारण ब्रह्मादि पाए, ब्रह्मादि भगवान को उधर जाते हैं, जब समस्याएं देखते हैं, सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा शिव क्षीर सागर के पास जाते, प्रार्थना करते, पाए करे विज्ञापन, प्रभु, तो प्रभु युग धर्म के स्थापन करने के लिए और सांग वांग परिकर को लेकर अवतीर्ण है। इस बार चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव के कारण शास्त्रीय प्रमाण, कलिए युगे धर्म है हरि संकीर्तन, यदा तटे अवतीर्ण सचिर नंदन, एत कही भागवते सर्वतत्व सार, कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। कलियुग में धर्म है हरि संकीर्तन, यदार्थ ये तो अर्थ है, इसीलिए श्री चैतन्य अवतीर्ण, श्री चैतन्य
ये तो कही भागवत सर्वतत्व सार, इसी भागवत सर्वतत्व सार, भागवत में सभी तत्वों का सार है। आगे श्लोक आएंगे। कीर्तन निमित्त, कीर्तन निमित्त, कीर्तन के लिए गौरचंद्र का अवतार है। इतेदा पारोर्विशिस्तमन्ति जगदीश्वर नाना तंत्र विधानिना कल्पित शृणु। कृष्ण वर्ण तेषा कृष्ण सांग पंग अत्र पर यज्ञ संकीर्तन सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान मनुष्य भागवत में, तो इसका जो कविराज गोस्वामी थोड़ा वर्णन किया उसको हम चर्चा करते हैं। तो ये इस श्लोक में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतरण अवतीर्ण। कृष्ण यही दुई वर्ण सदाचार मुखे अथवा कृष्ण के द्रोह वर्ण निज सुखे। कृष्ण वर्ण शब्द रे दुई तो प्रमाण कृष्ण बिना तार मुखे नहीं ऐसे जान। যদি তারে বলে কৃষ্ণ বরণ দেহ কান্তি হয় তার কৃষ্ণ বরণ। कविराज गोस्वामी बोलते हैं सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा, भाई सुनो चैतन्य की महिमा, यही श्लोक के इस श्लोक में इनकी महिमा की सीमा कहते हैं। कृष्ण यही दुई वर्ण सदा जिसके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सदाचार मुखे, सदा जिसके मुख से कृष्ण दो वर्ण है। अथवा कृष्ण के वर्णन करते हैं सुख सुखी होकर। कृष्णेर जातक खेला सर्वोत्तम नर लीला সর্বভূতাহার স্বরূপ গোপবেশ বেণু করে নব কিশোর নটবরে নরলীলার আয়োজন রূপ। কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন এই রূপে থাকো পণে ডুবায়ছে ত্রিভুবনে সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। যোগ মায়া চিত শক্তি বিশুদ্ধ শক্তি পরের নদী তার শক্তি লোক দেখাইতে এই রূপ রতন ভক্তগণ দুরধন প্রকটিল নিত্য লীলা হইতে। রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণ হইল চমৎকার আস্বাদিত উঠে মনে কাম। সর্বগ যার ধাম সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম এই রূপ নিত্য তার ধান। ভূষণ ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিতে অঙ্গ তার উপর ভূষণ নর্তন তার সান্নিধ্য মানে তারো ধীর সন্ধানে বিধি রাধা गोपिकार मान। दो शब्दों कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण नाम सदा उच्चारण करते या बहुत सुखी होकर कृष्ण के वर्णन करते हैं। इसकी हम समझाएंगे जब चैतन्य चरितमृत जब बोलेंगे। इसकी महाप्रभु के रूपों के वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। इसका आगे जाके कभी वर्णन करेंगे। 21 अध्याय में समुद्र तत्व के वर्णन करते हुए इसी शब्द को बोलते हैं मध्य लीला 21 अध्याय में। तो ये कलियुग के धर्म। तो कृष्ण वर्ण कलियुग में जो बुद्धिमान मनुष्य है भागवत आराधना के उद्देश्य से वो संकीर्तन करेगा, यज्ञ संकीर्तन करेगा और तारा अविराम श्री कृष्ण नाम गान के माध्यम से भागवत आराधना। अविराम विराम नहीं है, विराम अविराम मतलब निरंतर भगवान के नाम कीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना करे। जो भी फिर भी कृष्ण वर्ण नय तो उनकी देहो तो कृष्ण वर्ण नय, देहो कांति है तो अकृष्ण वर्ण। अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण, देहो कांति कृष्ण वर्ण नहीं है। कृष्ण वर्णम तो सा कृष्ण तिसा कृष्ण बोले ना, इसलिए बोलता है देहोकांति तो नहीं है। कृष्ण कविराज गोस्वामी इसको व्याख्यान करते हैं हमेशा कृष्ण बोलते हैं देहोकांति तो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण का पीत वर्ण, पीत है सोने के जैसे भगवान की कलर है, इसलिए कृष्ण वर्ण का मतलब हमेशा कृष्ण वर्ण। ये कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। इसी प्रकार कलियुग धर्म तो हरि संकीर्तन सर्व प्रकाशिलो चैतन्य नारायण।
কলিযুগে সংকীর্তন ধর্ম পালিবারে, অবতীর্ণ হইল प्रभु सर्वोपरि करे। बार बार एक ही बात को समझ रहे हैं, कलियुग की सर्वधर्म, सभी धर्म है हरि संकीर्तन। सब प्रकाश लिए चैतन्य नारायण, सभी प्रकाश किया चैतन्य नारायण। कलियुग संकीर्तन धर्म पाली बारे, धर्मों को कलियुग में संकीर्तन धर्म को पालने के लिए अवतीर्ण हईल प्रभु सर्वोपरि करे, सभी परिकर। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतरण भक्तक्षम नमामि भक्तो शक्तिकम, सर्वोपरि करे। तो इसी प्रकार कलियुग के धर्म बताए महाप्रभु पार्षद भक्तों विभिन्न स्थाने आविर्भूत कारण। तो कहते हैं आगे जाके इसको कहेंगे कविराज गुरु या वृंदावन दास ठाकुर, महाप्रभु नवोदय में जन्म लिया, परिकर बार बार दूर दूर की वो कहा जाए सिलेट में है, कोई बोडान में हरिदास है, रूप सनातन जाके बड़ीशाल में है, और श्रीवास कहे जाके इधर है आचार्यो जी। अलग अलग जन्म क्यों हुआ है प्रश्न हो सकता है, तो पहले ही कवि ये वृंदावन दास ठाकुर से समाधान कर रहे हैं। तो প্রভুর আজ্ঞায় সর্বপরিকর, জনমল বিলে সবে মানুষ ভিতর, অনন্ত কিবাসে বিঞ্চ ঋষি গান, যদয় অবতারের পরিষদ আপ্তগান, ভাগবতের উপজন্ম হইল সবার, কৃষ্ণ সে জানেন যার জন্মে অংশবার। प्रभु की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण चंद्र भगवान के आज्ञा से सभी परिकर जन्म लिए मनुष्य के अंदर। ये लोग मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर जन्म लिया। कि अनंत नित्यानंद प्रभु कि अनंत कि शिव जी, बिरिंच ब्रह्मा जी, ऋषिगण, जो तो अवतारेर पार्षद जितनी द्वादश गोपाल जय 64 महंत 12 गोपाल, 12 गोपाल जैसे नित्य साक्ष्य रस के 12 गोपाल बड़े वेरी स्पेशल। वो श्रीदाम, सुबाल, मधुमंगल, किंकिनी, उज्जवल, ये सब जो है, कुसुम पीर, ये सब जो है, ये 12 गोपाल ये भी आए। और 64 महंत, 64 महंत कैसे? एक एक मंजरी, रूप गोस्वामी जैसे ललिता के साथ मंजरी है, रूप गोस्वामी इसकी हेड है, इसके साथ में और 8 मंजरी हेल्पर है रूप गोस्वामी के, इसके लिए 8 8 64, 8 से 8 मल्टीप्लाई करो तो 64, इसलिए कहते हैं 64 महंतो, सभी और भी परिकर बहुत सारे जन्म लिए साथ में, सभी आप्तगण भागवत रूपे, भागवत माने भक्तों के रूप में सबका अवतार हुआ। कृष्ण जाने जार अंश जल, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण भगवान को पता है कौन किसके जन्म में रूप में जन्म लिया। कारो जन्म नवद्वीपे, कारो चाटी ग्रामे, केहरारो उड्र देशे सिंहट पश्चिमे, नाना स्थाने अवतीर्ण हईल भक्तगण, नवद्वीपे आछि हईल सवार मिलन, सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीपे धाम, कोनो महाप्रियर दासेर जन्म अन्न स्थान, श्रीवास पंडित यारो श्री राम पंडित, चंद्रशेखर देव तैलक पूजित, अवरोग पद्म श्री मुरारी नाम, श्री अठे सब वैष्णवेर अवतार, पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाटी ग्रामे हইল ইহার সবার পরকার, পুরাণে হইল অবতীর্ণ হরিদাস, রাগো মাঝে এক চাকরার নামে আছে গ্রাম, যাতা অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ ভগবান,
হারায় পণ্ডিত নাম সুপ্ত বিপ্ররাজ, কুলে সর্ব পিতা তারে পিতা কহেবার, কৃপা সিন্ধু ভক্তি দাতা বৈষ্ণব প্রধান, রারে অবতীর্ণ হইল নিত্যানন্দ রাম। तो कैसे श्रीहट्ट में, श्रीहट्ट में राढ़ देश में, उड़ीसा उड़ देश में हईल पश्चिम कारो जन्म नवद्वीपे, किसका जन्म नवद्वीपे, किसका चट्टग्राम में, किसी का राढ़ देश में, कोई उड़ देश में श्रीहट्ट, श्रीहट्ट में, और पश्चिम में भी कोई कोई किसी का जन्म हो। नाना स्थान में अवतीर्ण हईल भक्तगण, नाना अलग अलग स्थान में अवतीर्ण हुआ भक्तगण, नवद्वीपे 80 बार हईल मिलन, अलग अलग स्थान में अवतीर्ण होकर सभी में आकर नवद्वीप में आके चैतन्य महाप्रभु से मिले। कोनो महाप्रिय दासेर जन्म अन्य स्थाने, कोई प्रिय दास की जन्म अन्य स्थान दूसरे स्थान में है। श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित, श्रीवास और श्री राम पंडित, तो चंद्रशेखर देव त्रैलोक को पूजित, त्रिलोक में पूजित है। भावरक बद्ध श्री मुरारी नाम जिसका है। श्रीहट्ट महाप्रभु की जो जिला है वो श्रीहट्ट अभी सिलेट है, इसके नाम सिलेट है। हम लोग जाते बांग्लादेश, लेकिन अभी अच्छा नहीं है, अभी गड़बड़ हो गया, सरकार चले गए, जाना इतना आसान नहीं है, इतना सेफ्टी नहीं है। श्रीहट्ट में सब वैष्णव अवतार, सभी वैष्णव के अवतार। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, वैष्णव के प्रधान पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य वल्लभ दत्त, वासुदेव और मुकुंद जो है, वासुदेव और मुकुंद चाटी ग्राम, ये 3 वैष्णव के जन्म चट्टग्राम में हुआ। यह सबर प्रकाश। बुढ़ान में हरिदास ठाकुर की जन्म। रार माझे राढ़ देश में एक चक्र नामे आछे ग्राम, राढ़ देश में एक चक्र नाम के ग्राम है, जहां अवतीर्ण हईल नित्यानंद राम, जहां नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुआ। पिताजी का नाम क्या है? हराई पंडितम सुप्त विप्रुराज, मूले सबके पिता है, वो मूल रूप से सबके पिता है, तारे पिता कहे व्यास। नित्यानंद प्रभु कैसे? कृपा सिंधु भक्तिदाता वैष्णवेर धाम, राड़े अवतीर्ण हईल नित्यानंद राम। महाजय जय ध्वनि पुष्प परिषण, संगपे देवतागण कइले तखन, সেই দিন রার মন্ডল সকল, পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল, বিভক্তি পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ, নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস, গাতের পুণ্যস্থলে সকল থাকিতে, বৈষ্ণবের জন্ম কেন হইল স্বচ্ছ দেশেতে, আপনে হইল যাবতীর্ণ গঙ্গা তীরে, সঙ্গে পারি স্বদেশ কেন জন্মে ধন দূরে, এ দেশে যে গ্রাম যে দেশে গঙ্গা হরির নাম বিবর্ণিত, সেই দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিত, সেই সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল্য হইয়া, महाभागवतेर जन्म एक दिला। वहां जय जय ध्वनि है, पुष्प की वर्षा है, सांग पांग में देवतागण हईल तखन, उसी जब नित्यानंद प्रभु जब राढ़ देश में जन्म लिए, सभी पुष्प की वर्षा किए, सभी देवताओं मिलकर, সেই दिन हईल राढ़ मंडल सकल, राढ़ मंडल में ऐसे सभी पुनः पुनः बाड़ीते लागिल सुमंगल, सुमंगल उसके ऊपर सुमंगल सभी दिखाई दे। तिरहुत में जो मिथिला है, मैथिली तिरहुत में परमानंदपुरी का प्रकाश हुआ, जो सन्यास के बाद नीलाचल में आकर महाप्रभु के साथ। अच्छा, कविराज को वृंदावन दास ठाकुर हमें प्रश्न कर रहे हैं, गंगा तीर में पूर्ण स्थान रहने के बाद भी वैष्णव जन्म स्वच्छ देश, अपवित्र देश में क्यों जन्म हुआ, कारण क्या है बताइए। कबीरा वृंदावन दास ठाकुर खुद प्रश्न कर रहे हैं।
আপনি হইল মহাপ্রভু গঙ্গা के तट पे अवतीर्ण हुआ, সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মে दूर दूरे, संगत की जो पार्षद है क्यों दूर 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 जन्म हुआ उनका। जे देशे जे महाभगवान क्या किया, जो जो देश में गंगा नहीं है, गंगा और हरिनाम वर्जित है, जे जो देश में पांडव कदाचित नहीं गया, पांडव भी वैष्णव नहीं गए, সেই सब जीव के कृष्ण बत्सल्य भैया। इसी प्रकार जीव के प्रति भगवान श्री कृष्ण कृपा कृपा करके महाभागवत जन्म लो, आज्ञा दिला, महाभागवत को जन्म लेने के लिए आज्ञा दिया। সংসার তরিতে চৈতন্য অবতার, আপনি শ্রী মুখে কইয়াতে অঙ্গীকার, স্বচ্ছ দেশে স্বচ্ছ করলে আপন সমান, জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবার করেন কাম। तो महाभागवत जन्म कृष्ण वत्सल्य होकर कृपा होकर महाभारत के जन्म जन्म लेने के लिए अपवित्र देश में जन्म लेने का आज्ञा दिया। संसार को तारने के लिए चैतन्य की अवतार है। आपने श्रीमुख में भगवान कोई बार कहे स्वीकार किया, स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले आपन समान, स्वच्छ देश में स्वच्छ आपने समान जन्माइल वैष्णव सवार पर सबको त्राण करने के लिए। तो अभी 50-51 सभी लोग याद रखिए, कृपया ये याद रख, वैष्णव की को भी गुरु जी की ग्लोरीफाई करना है, तीसरी श्लोक को बोलना है। मैं बोलता हूँ फिर आप लोग बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे যেই দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতারে, তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে, যে স্থানে বৈষ্ণব করেন বিজয়, সেই স্থান হয় অতি পুণ্যময় पुण्य तीर्थमय। जो देश में जो कुल में वैष्णव अवतीर्ण होते हैं, ताहार प्रभाव इनके प्रभाव से लाखों योजन तक पवित्र हो जाते हैं, पवित्र लाखों योजन तक पवित्र हो जाते हैं। जे अच्छा ठीक है, जन्म नहीं लिया तो क्या होगा, श्रील प्रभुपाद सभी विदेश में चले गए। जे स्थाने वैष्णव करें विजय, जहां वैष्णव जाते हैं से स्थान स्वर्ग तीर्थमय, वो भी तीर्थ बन गया। ये आदि जन्म लिया तो ठीक है, नहीं तो वैष्णव ब्रह्म क्यों, ये पहले भी इसके बताया, जहां गंगा नहीं है, जहां पांडव नहीं गया, जो पांडव चले गए तो पवित्र बन गया। तो इसलिए वैष्णव जन्म ले लिया, जब पवित्र शुद्ध वैष्णव चला भी गया वो भी पुण्य तीर्थ होगा। अतएव सर्वभक्त सर्वदेशे निज भक्तगण, अवतीर्ण कराइल चैतन्य नारायण, नाना स्थाने अवतीर्ण हईल भक्तगण, नवद्वीपे अति सभर हईल मिलन, नवद्वीप हईल प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सবার। अतएव अपना निज भक्तगण अवतीर्ण हईल, आपने सर्वदेश निज भक्त सर्वदेश में आप अलग अलग भक्तों को अवतीर्ण कराया। अवतीर्ण कोइलो चैतन्य ना, तो उसके बाद चैतन्य नारायण अवतीर्ण, नाना स्थान अलग अलग स्थान में अवतीर्ण हुआ भक्तगण। नवद्वीप में आकर सबका मिलन हुआ। नवद्वीप हलो प्रभुर अवतार, नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की अवतीर्ण हुआ है, अतएव नवद्वीप में मिलन सब, इसलिए नवद्वीप में सबका आकर मिलन। तो इस बार अभी एक बैकग्राउंड बना रहे, कैसे महाप्रभु अवतीर्ण हुआ, क्यों इधर हुआ, अलग अलग सभी भक्तों को पहले जन्माया। तो श्री चैतन्य जन्म में नवद्वीप के महात्मा तत्कालीन उनके, नवद्वीपे हेन ग्राम त्रिभुवने नाई, जहा हईल अवतीर्ण चैतन्य गोसाई, अवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता, सकल सम्पन्न करी थইলেন तथा, अवद्वीपेर सम्पत्ति के बनिबारे पारे, एके गंगा घाटे लक्ष लक्ष स्नान करे।
ত্রিবিধি বয়স এক জাতি লক্ষ লক্ষ, সরস্বতী প্রসাদ সবে মহাদক্ষ, সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ভ ধরে, আলোকে ও ভট্টাচার্য সন কক্ষা করে, নানা দেশে হইল লোক নবদ্বীপে যায়, नवद्वीपे पड़िले से विद्या रस पाए। इसी प्रकार नवद्वीप में, नवद्वीप जैसे गांव त्रिभुवन में नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा, एक भांगी से किसी से रोटी खा लिया था, जो जमातदार है, झाड़ू लगाते हैं, इधर मीटिंग बैठा दिया। बोले आपने बाबा इतने बड़े प्रसिद्ध बाबा होकर ये जो नीचे काम करते इससे रोटी खा लिया। बोला क्या हुआ है, क्या हो गया? बोले जे आप एक सम्मान गौरी वैष्णव सम्मान। बोला क्या हो गया? तुम लोग किस लिए आए हो ब्रज में? ब्रजराज प्राप्त करने के लिए। ये जो झाड़ू लगा रहा है, इसके रात दिन इसके शरीर में लग रहा है, पेट में जा रहा है धूल। बोला ये शुद्ध ब्रजवासी, तुम शुद्ध ब्रजवासी। तुम तो बाबा जी कहते तुम तो रत्न पालंक में अच्छे अच्छे पलंग बनाकर अच्छे कमरा में डास्ट भी ना आए। मैं जब चलता हूँ गौशाला में झाड़ू लगाने बंद करते, मतलब जॉन ना बंद मत करो, नाक में आने दो धूल, नाक में आने दो, ब्रश की धूल है, आने दो नाक में, कुछ धूल आ जाए पेट में चला जाए। इसी प्रकार बाद में जगन्नाथ बाबा कहते हैं कि नहीं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो एक लाला को भी नहीं छोड़ता है, कृष्ण भगवान को भी छोड़ा नहीं, उसको भी मैया ने बांध दिया, थोड़ा सा एक मटका फोड़ दिया, एक ही लाला है उसको नहीं छोड़ता है। ब्रजवासी इतना टाइट है, मैं नवद्वीप में जाऊंगा। हमारा निमा इतना तोड़फाड़ किया, कभी सोची माता कुछ कुछ नहीं, बांधा भी पेटा भी नहीं, उल्टा उल्टा डांट फटका लगाता। सची माता या जगन्नाथ मिश्र कहते दोनों को नहीं डरते थे निमाई, कहते बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, मटके फोड़ते हैं क्यों हरते हरते, मटका नहीं फोड़ना, तुरंत घर में जाकर सभी मटका फोड़ देगा, तुरंत सामने, बिल्कुल रेड है सामने, कोई डर नहीं। बोले कभी नहीं बांधा है, इसलिए मैं नवद्वीप चला जाऊंगा। इसलिए वो कहते नवद्वीप हेनग्राम त्रिभुवने नाई, जहाज अवतीर्ण हले चैतन्य गोसाई। अब जब विधाता ब्रह्मा जी को समझ में आ गया चैतन्य महाप्रभु जन्म लेने वाले हैं, सकल पूर्ण कर दिया, थूल तथा सारा ऐसे, जब भी भगवान जहां पे जन्म लेते हैं प्रकृति की जितनी शक्ति है वो सजाते हैं। हम लोग देखते हैं जब भी कहीं पे कोई वीआईपी आते हैं तो हर डिपार्टमेंट, जितनी सिटी के डिपार्टमेंट है, सब अपने अपने सुधार देते हैं। वृंदावन में कोई कचरे है तो दिखाई नहीं, उधर हटा नहीं पाया तो कपड़े टांग देता है उधर से, गाड़ी जाएगी वीआईपी की दिखाई ना दे। इसलिए महाप्रभु जन्म लेंगे तो इनकी जितने डिपार्टमेंट है आपने अपने फुल फेज में अपना कार्य किया सभी। तो ये संपूर्ण सकल ही संपूर्ण तुलन तथा नवद्वीप संपत्ति कौन वर्णन कर सकते हैं? ये गंगा घाट में लाखों लोग स्नान करते हैं, त्रिविधि वयस, बच्चे युवा वृद्ध हो, एक एक जाति लाख लाख है। सरस्वती के प्रसाद से सभी ज्ञान में महादक्ष है, सब महा अध्यापक है, और गर्भ पूरा सबके गर्भ भी है। बालक दूसरी दूसरे जगह से छोटे नवद्वीप का एक बालक भट्टाचार्य से भी उसको भी कक्षा पढ़ा देते हैं उसको। नाना देश से लोग नवद्वीप जाए, अलग अलग देशों से नवद्वीप जाते हैं, नवोद्वीप आदि जाकर पढ़ते हैं, तभी विद्या उसकी अच्छी डिग्री है। आईआईटी में पढ़ो, इधर पढ़ो, देहरादून में पढ़ो, तो ऐसे ही अलग अलग स्पेशल स्कूल, तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला स्कूल था नवोद्वीप। नाना देश होते नवद्वीप पढ़ले विद्या रस पाए। अच्छा कहा जाए नवद्वीप, अच्छा नवद्वीप पढ़ाई किया, অতএব পড়ুয়া যার নাহি সমুচ্চয়, লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহি কোন নিশ্চয়, ক্ষমা দৃষ্টি পাতে সর্বলোক সুখে বসে, ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার দশে। কৃষ্ণ রাম ভক্তি শূন্য সকলই সংসার,
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্যচার, ধর্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে, মঙ্গল চণ্ডী গীতে করে জাগরণ, হম্ব করি বিষ হরি পূজে কোন জন, উত্তলে করিয়া কেউ দেয় বহুদান। तो लाखों लाखों अध्यापक, पहले वो लाइसेंस में ऐसे सरकार से परमिशन लेना नहीं पड़ता, आप अध्यापक हो गया, आपको डिग्री दे दिया, वो सरकार नहीं, वो जो टीचर है, प्रोफेसर है, जो आचार्य है, वो डिग्री दे सकते हैं। डिग्री दे दिया, आप अपने टोल खोल सकते हो, कोई परमिशन वगैरह जरूरत नहीं, क्योंकि ये ठग विद्या नहीं है ना, वो संस्कृत है, आप जानोगे तभी आप वो डिग्री मिलेगी, नहीं तो आप उसको पहुंच ही नहीं पाओगे। जहाँ अपने समझने में कुछ गलती गलती हो गया, जाके कुछ लिख दिया डिग्री पर, नहीं, वो आप संस्कृत ऐसे है, एक के ऊपर एक के ऊपर नहीं समझोगे, नीचे नहीं समझोगे, ऊपर भी आपको समझ में नहीं है। इसी पर लाखों लाख स्कूल अध्यापक है, अपना अपना ही कर दे। रमा लक्ष्मी की दृष्टिपात से सभी लोग सुखे बोइशी, बहुत सुख है, लेकिन ব্যর্থ কাল যায় मात्र व्यवहार रस। आजकल भारत उन्नति हुआ, पैसा है, लेकिन केवल व्यवहारिक जीवन, आपने जीने खाना पीना बरादरी खर्चा करना दिखाना, इतना खर्चा किया, ऐसे किया, केवल इसके लिए, इसको व्यवहार रस, व्यवहार में पैसा खत्म करते हैं, आध्यात्मिकता के लिए कुछ नहीं। अभी पैसा मांगने जाओ, पैसा नहीं है, ऐसे खर्चा कर देंगे, लेकिन आध्यात्मिकता में कुछ नहीं। तो ऐसे কৃষ্ণ রাম, কৃষ্ণের রাম ভক্তিষ্ণ সকলই সংসার, प्रथमे कलित हईल भविष्य आचार, इसी प्रकार कली में शुरू में भविष्य का आचरण है। धर्म कर्म लोग सब बंगाल में, धर्म कर्म लोग सब यही मात्र जाने, क्या जानते हैं, मंगल चंडी देवी की गीत गाते हैं, जागरण करते हैं, बकरा काट देते हैं, खटांग करके बकरा काट देते हैं, चल हो गया चलिए। और दम्भ करके कोई कोई दम्भहरी विश्व मनसा देवी विश्वहरी पूजा करते हैं, कोई कोई पुतलिक, कोई पुतले पुतले की शादी कराने में बहुत धन खत्म कर देता है। हाँ पूरा वो भी अभी अभी वृंदावन धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विवाहे, এই মতো জগতের ব্যর্থ কালো যায়, এই মতো জগতের ব্যর্থ কাল যায়। যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব, তাহারাও নাহি জানে স্বর্গ গ্রন্থ অনুভাব, শাস্ত্র পড়িয়া সবারই এই কর্ম করে, শ্রোতারোহ শহীদ জম পাশে ডুবি মরে। तो दम्भ करके उसके बाद पुतली विवाह, इसके बाद क्या किया, धन नष्ट करे, ये जीवन की एक ही लक्ष्य है, बेटी की शादी देना है, कर्जा करके जितना कमाई है धमाई है बेटी की शादी कर देना है बस। तो ये वृंदावन दास ठाकुर पूरा देखे है कली की दशा क्या है, धन नष्ट करे पुत्र पुत्र कन्यार विवाह। हमें भगवान के लिए खर्चा भगवान के लिए करना है, अच्छा फेस्टिवल, तो छात्र यही मत जगते व्यर्थ काल जाए, इसी प्रकार जगत में व्यर्थ समय जाता है। जीवा भट्टाचार्य जो भट्टाचार्य है, चक्रवर्ती है, मिश्र है, तारा ना जाने सब ग्रंथ अनुभव, इन लोग भी ग्रंथ के अनुभाव को नहीं जानते। शास्त्र प्रिय सर्व कर्म यही कर्म, शास्त्र प्रकाशन यही कर्म करते हैं, श्रोता सहित, श्रोता के सहित साथ में जम पास में डूबकर योग पास में डूबकर जाते हैं। तो जब तक भागवत भक्ति नहीं करेंगे तब आपको ये भौतिक बंधन जन्म मृत्यु चक्र से आपको छूटा है भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसी प्रकार नाना बाखाने जुगो धर्म कृष्णेर कीर्तन, बिना गुण करे न करे कथन,
দেবা সব বিরক্ত তপসী অভিমানী, তা সবার মুখে নাহি হরি দানি। অত বড় সুকৃতিশ স্নানের সময়, গোবিন্দ পুণ্ডরিক নাম উচ্চারায়। গীতা ভাগবত যে যে জন পরায়ে, ভক্তি ব্যাখ্যা নাহি তাহার অতীতায়। এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার, দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবে নয়াপার। नाम अखाने युग धर्म, युग धर्म क्या है? हरिर नाम हरिर नाम हरे नाम ही वो क्या केवलम। बोलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिरन, नास्ते वो गतिरन। नाम रूपे कलि काले कृष्ण अवतार, नाम হইতে হয় সর্ব জগৎ নিতান। সাধ লাগি হরির নাম যুক্তি তিনবার, যার লোক বুঝাইতে পুনঃ একবার। কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ, জ্ঞান জগৎ তপোয়াদি কর্ম নিবারণ। অসত্য যার মানি তার, অন্যথা যে মানি তার নাহি কো নিস্তার। নাহি 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 এই উক্তি এককার। चैतन्य चरितम मिलेगा नहीं। तो ये हरे नाम की व्याख्या। नाम अखाने युग धर्म, इसी हरे नाम श्लोक को नहीं समझ पा रहे, युग धर्म वर्धन नहीं है। दोष बिना गुण करो ना करे कथन, केवल दोष ही दिखाई देता है। बोलो दोषो निधि राजन, उसकी एक महान गुण तो नहीं जानता है। दोषो निधि जेवा सब विरक्त, जो भी विरक्त है, जो तपस्वी है, अभिमानी, ताशवर मुखे नहीं हरिध्वनि। ये सब तपस्वी विरक्ति अभिमानी, ये किसी की मुख में हरिध्वनि नहीं। अतिवर सुकृति स्नान समय, जो अतिवर सुकृति बाण है, स्नान करते समय गोविंद गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारण करते हैं। अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थागत होपिवा यत् स्मरण पुंडरीकाक्ष सब बंधु सूचि ही। ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। पुंडरीक गीता भागवत जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भक्ति व्याख्या नहीं कर जीवा, किसी के जीवा में भक्ति नहीं है। यही मत विष्णु माया मोहित संसार, इसी प्रकार विष्णु माया से सारा संसार मोहित है। देखी भक्ति सब दुख भावे न आपार। देखी भक्तों, जितने कुछ भक्तों थे, आपार दुख है, क्योंकि स्तुति भी करेंगे ना, ऐसे भगवान आएंगे थोड़ी। भक्त लोग जो भक्त है दुखी होंगे, ये आचार्यों का बात आ गया, आचार्य प्रार्थना करेंगे तो दुखी आपार, माने जिसका इतना दुख है आपार, छोर छोर नहीं, इतना दुखी है। के मने ये जीव सब पाइबे उद्धार, विषये सुखे सबे मजिल संसार। बोलिले के नाहि लये कृष्ण नाम, निरवधि विद्या गुले करे न व्याख्यान। कार्य करेन सबे भागवत गान, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथन। अबे मिली जगतेर करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र करो সবার প্রসাদ। সেই নবদ্বীপে বসে বৈষ্ণব অগ্রগণ্য, অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য। জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য গুরু মুখতার, কৃষ্ণ ভক্তি ব্যাখ্যা নিতে যেন এ সংসার। ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার, সব ব্যাখ্যা নেনে কৃষ্ণ পদে ভক্তি সার। तो वैष्णव लोग जब बहुत दुखी आपार, दुख के आपार है, तो विचार करे श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य आदि, गंगादास आदि, चंद्रशेखर, ये सब वैष्णव ज्येष्ठ है, हरिदास ठाकुर। केमन ये जीव से जीव कैसे जीव के उद्धार होगी? विषय सुखे सब विश्व मजिल संसार, विषय सुख में सारे संसार मग्न हो गया। बोली लो के हो, बोलने के बाद भी कोई कृष्ण नाम नहीं लेते हैं, बोलने के बाद भी कृष्ण नाम ले। निरावधि विद्या कुल करे न व्याख्यान, निरावधि विद्या और कुल, विद्या की चर्चा करता है, कुल की व्याख्यान करते हैं। स्वकार्य करे सब भागवत गण, स्वकार्य करें भागवत, कृष्ण पूजा जो भागवत लोग है, कृष्ण पूजा
গঙ্গা স্নান, কৃষ্ণের কথন, যারা ভক্ত सबे मिले जगतेर करे आशीर्वाद था, इस करके जगत को आशीर्वाद करते हैं। शीघ्र बहुत जल्दी कृष्णचंद्र आप इनको प्रसाद करो, उनके कृपा करो। भक्तों की स्वभाव है, भक्त कैसे स्वभाव है। সেই नवद्वीप से वैष्णव अग्रगण्य, इसी नवद्वीप में बैठे वैष्णव के अग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक में धन्य है, धन्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतः, ज्ञान भक्ति वैराग्य की गुरुतर उसे कृष्ण भक्ति बाखाने जेनो शंकर, जैसे शिव जी पार्वती को हमेशा भगवान के गुणों को गाते हैं, दिन रात गाते रहते हैं। त्रिभुवन में जितने शास्त्र है सर्वत्र व्याख्यान कृष्ण पदे भक्ति सार, सभी शास्त्रों में जितने त्रिभुवन में जितने शास्त्र है जो पढ़ते हैं उसे कृष्ण के व्याख्यान करते हैं। आगे जाके आएगा, एक बार गीता का श्लोक में, एक श्लोक में भक्ति नहीं मिले, फास्टिंग किया, चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए, आकर गीता को समझाया। ये तो एक बार की बात है। बोलता जब जब आचार्यों की ऐसा प्रॉब्लम होता था तो आचार्य ऐसे नहीं बनता है, आचार्य ऐसे नहीं बनता है, मेहनत करते हैं। एक चीज समझ में नहीं आए तो फास्टिंग, कैसे मुझे समझ में आएगी, क्यों समझ में नहीं, इसमें इसी श्लोक में भक्ति क्यों नहीं है, भक्ति तो है, मुझे समझ में क्यों नहीं रहा है। महाप्रभु जी, महाप्रभु वेदांत सूत्रों में कहते हैं हर सूत्र में भक्ति है। ये वेद है कैसे कल्पतरु है, जैसे आप दोहोगे आपका मनोभाव होगा ऐसे आपको फल मिलेगी, कल्पतरु है शास्त्र। तो आज यही विराम देते हैं, नोटिस आ गए, जो भी 1 घंटा हो गया, ज्यादा नहीं है तो ज्यादा ही थोड़ा हो गया, फिर भी थोड़ा प्रश्न वश्न लेना चाहिए था। तो अब एक पॉइंट पर हम लोग सजाए ये किया, आचार्यों ने प्रार्थना करेंगे, सभी तो दशा बताए हैं, भक्त लोग दुखी क्यों, क्योंकि हर किसके बैकग्राउंड है, कैसे महाप्रभु अवतीर्ण हुए, तो इसके कारण आचार्यों ने प्रार्थना किया। तो तुरंत प्रार्थना किए, तो अभी आगे जाके पूजा करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे, उनको अवतार करवा के छोड़ूंगा, नहीं तो मेरा नाम अद्वैत तो नहीं है, अद्वैत नहीं है, अवतार कर्म। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भक्ति की शक्ति शास्त्रों में है, अवतीर्ण नहीं है, लेकिन भक्ति अवतीर्ण नहीं है। मैं लाऊंगा कृष्ण कर कीर्तन करवाऊंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत तो नहीं, तो मेरा अद्वैत नाम ही अद्वैत नहीं है। तो ये भक्ति की शक्ति। इसी प्रकार आज हम यहाँ विराम देते हैं। कोई टीका टिप्पणी कुछ करना है तो कीजिए, बस नहीं तो हरे कृष्ण प्रश्न है। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद सर, आपने आज विज्ञान किया महाप्रभु के अवतार का। अभी ये तो अवतार होना है महाप्रभु का, पर आपने कल भी बताया कि कैसे महाप्रभु करते हैं कैसे भक्त। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, सॉरी सॉरी। अभी क्लियर है महाराज? सो महाराज जी, आपने जैसे कल बताया था कि कैसे महाप्रभु भी बताते हैं कि मेरे से पहले मेरे भक्तों का आपको प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। तो उसी प्रकार आज भी महाप्रभु से पहले महाप्रभु के जो मिनिस्टर हैं, जो पूरे फुल एंड फ्लो अपना पूरा उन्होंने प्रकट किया, अपना पूरा ऑपुलेंस के साथ उनके मिनिस्टर आए। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि कैसे एक बड़ा मंत्री या बड़ा कोई व्यक्ति आता है तो उससे पहले सब कुछ सारे डिपार्टमेंट अपना अपना कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, वो सब प्रकट हुए पहले, और अलग अलग जगह पे प्रकट हुए हुए जिन जगह पे प्रकट नहीं भी होना चाहिए था वहां पर भी हुए। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि क्यों वो होते हैं ऐसे, क्योंकि क्योंकि वो सब उन पर कृपा करने के लिए ऐसी ऐसी जगह पर प्रकट हुए जहां पर भगवान का नाम नहीं भी लिया जा रहा था, तो वहां पर भी लेने का प्रयास कर रहे थे। तो आज महाराज ने ये भी बताया कि कैसे
जो भक्त होते हैं वो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है वो उनके लिए वो ये जो है बहुत सुखदाई बन जाती है, और जहां पर भगवान का नाम नहीं लिया जाता तो वो जगह उनके लिए बहुत दुखदाई बन जाती है। महाराज ने ये भी बताया, जो भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है, धर्मस्वनुष्ठिता पुंसा विश्व कि जितने लोग अपने अपने धर्म का पालन कर, जो यहाँ पर कर्म कांड की व्याख्या की थी कि लोग सूर्य की पूजा कर रहे थे, कोई शाम की देवी की पूजा कर रहे थे, पर भी रुचि नहीं है उनके प्रति, नहीं है, तो वो सारे कार्य जो है वो समय भी केवलम है। तो इसी तरह महाराज का हम बहुत धन्यवाद करेंगे कि महाराज ने इतना सुंदर हमें व्याख्यान दिया आज चैतन्य भागवत सेकंड चैप्टर में से भगवान के अवतार के बारे में। तो महाराज का धन्यवाद करते हुए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। परम पूज्य गोविंद्र स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न है कोई? किसी का कोई प्रश्न है? ज्यादा शांत। किसी का प्रश्न है महाराज, पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा हरे महाराज। शरण प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। एक प्रश्न था महाराज कि आपने बताया था कि नारायणी क्लिम्बिका है कृष्ण लीला में, तो वो क्लिम्बिका कौन होती है पता नहीं था। ये अंबिका कलिंबिका, जो मालिनी है श्रीवत्स की पत्नी कृष्ण लीला में अंबिका है, इनकी बहन है, छोटी बहन है क्लिंबिका। तो ये जो अंबिका है, इनके कार्य था भगवान को खिलाना। फिर बचा हुआ प्रसाद वो क्लिंबिका को देती थी। तो ये राजपुत्र है ना, बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी सब होता था ये तो ये तो वो क्लिंबिका लेती थी वो प्रसाद बचा हुआ, इसलिए महाप्रभु दूसरे लीला में भी महाप्रभु अपने अवशेष प्रदान किया उनको, क्योंकि ये नित्य लीला के साथ युक्ति युक्त है। और हो गया? तो ये क्लियर द्वारका हो में गया थे, नहीं? ये द्वारका में थे महाराज अंबिका क्लिम्बिका। नहीं नहीं, जन्म तो इधर ही हुआ ना, ये ब्रज में है। कृष्ण कन्हैया तो बचपन के, वो बचपन की बात है। छोटे छोटे जब थे ना उसी समय की बात है, जब बच्चे थे कृष्ण वो खिलाती थी अंबिका। ये ओके, गोवर्धन विश्व दीपिका में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। अब लोग का समय तो बर्बाद हो रहा है नहीं महाराज जैसे है? अगर 24 घंटे अच्छा है, ऐसे समय बर्बाद ही ठीक है। अगर ऐसे ही बर्बाद होना तो फिर बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।